हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसा कि फ्रेंड्स, सोल्डरिंग आयरन, ये मेरे पास एक सोल्डरिंग आयरन है और ये 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन है। और और मुझे ये सोल्डरिंग आयरन 100 रुपये का मिला है। मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के सोल्डरिंग आयरन होते हैं। तो इसका वाटेज अभी 25 वाट है। तो वाट पे फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ डिपेंड नहीं करता, वाट पे बस ये डिपेंड करता है कि आपका सोल्डरिंग आयरन कितना जल्दी गर्म होगा। और मुझे ये 100 रुपये का मिला है। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो उसकी ख़रीदने की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हो ऑनलाइन में। और अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सोल्डरिंग करने के लिए आपको और क्या क्या चीज़ चाहिए सोल्डरिंग आयरन के सिवाय। तो अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो इसके लिए एक सोल्डरिंग आयरन स्टैंड चाहिए होगा, जिस पे आप अपने सोल्डरिंग आयरन को खड़ा कर रखोगे इस तरह से। जब ये गर्म होगा तो उस समय ये हमेशा इसे हाथ पे तो लेके हम रख नहीं सकते। और ये सोल्डरिंग आयरन स्टैंड आपको ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता है ये, लेकिन मैंने यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो ये मैंने खुद बनाया है। और फ्रेंड्स, मैं बाद में इसका एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें फ्रेंड्स 20 रुपये के अंदर आपका एक इस टाइप का सोल्डरिंग आयरन स्टैंड आपका बन जाएगा। तो उसके बाद और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चाहिए आपको। फिर आपको एक इस तरफ का वायर चाहिए और इसे बोलते हैं हम सोल्डरिंग वायर। तो ये 20, 25, 15 रुपये का मिल जाता है फ्रेंड्स। वो इसका वायर का जो लेंथ होता है उसके हिसाब से मिलता है। और इसे बोला जाता है सोल्डरिंग वायर। तो जब हम सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग आयरन के बिट पे हम इसको थोड़ा पिघलाते हैं, फिर उसके बाद हम इसे सोल्डरिंग करते हैं। और एक दूसरा जो चीज़ है वो है हमारा ये सोल्डरिंग आयरन पेस्ट। तो ये जो सोल्डरिंग आयरन पेस्ट है ये हमें तब चाहिए, ये भी हमें चाहिए होता है फ्रेंड्स। और इसका फ्रेंड्स काम ये होता है कि जब हम सोल्डरिंग करते हैं इस वायर पे, तो हम वायर को सबसे पहले यहाँ फ्लक्स लगा देते हैं, ताकि फ्रेंड्स जो सोल्डरिंग वायर है वो इस पर अच्छे से लगे और हमारा जो सोल्डरिंग है वो मजबूती से हो। तो मैं यहाँ पर आपको सोल्डरिंग एक बार करके भी दिखाता हूँ। और सोल्डरिंग करने के टाइम पे आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती है उनसे आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्डरिंग आयरन को सबसे पहले ऑन करेंगे। तो ये फ्रेंड्स मेरा सोल्डरिंग आयरन, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस पर इंडिकेटर लगी है, तो जब ये सोल्डरिंग आयरन ऑन होगा तो हमारी इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगी। और फ्रेंड्स सारी हर टाइप के सोल्डरिंग आयरन में फ्रेंड्स इंडिकेटर नहीं लगा रहता। कुछ सोल्डरिंग आयरन ऐसे होते हैं जिनमें इंडिकेटर नहीं लगा होता। तो उनमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको जानना है कि अगर सोल्डरिंग आयरन गर्म हो रहा है कि नहीं, तो आपको फ्रेंड्स इसके आस पास थोड़ा सा आपको हाथ लाना है, छुआना नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो आपको लग सकती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो थोड़ा सा हाथ इसके सामने लेके आना है, तो ये जो है आपको पता चल जाएगा कि ये गर्म हो रहा है कि नहीं। और फिर उसके बाद अभी ये गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स, करीब 30 सेकेंड्स, कभी 1 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पर इसे ये गर्म हो जाए मेरा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो सोल्डरिंग आयरन है ये यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो जैसा कि देख सकते हो, इसकी जो बिट है उसकी बिट पे आप जैसे इसे छुआओगे, इसको सोल्डरिंग आयरन को इस तरह से पकड़ोगे तो ये इस तरह से गर्म होगा और थोड़ा सा धुआं निकलेगा। तो धुआं हर किसी में से निकलता है। और एक दूसरा कंपोनेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, और फ्रेंड्स वो है हमारा ये स्टील वूल। तो हमारा जो बर्तन वगैरह होता है वो जिससे हम साफ़ करते हैं, तो वो वाला स्टील वूल है। तो क्या होता है कि जब हमारा सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना हो जाता है तो ये थोड़ा काला काला हो जाता है फ्रेंड्स, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो और सोल्डरिंग वायर जो होता है उसको जब ये पिघला हुआ स्टेट में रहता है, गर्म स्टेट पे, तो उसको यहाँ से हटाने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा रब कीजिए इस तरह से। तो ये जो है का सोल्डरिंग वायर पिघला हुआ वो आपका इसके ऊपर से हट जाएगा। और फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि ये जो है हमारा सोल्डरिंग आयरन का जो बिट है वो हमारा सोल्डरिंग पकड़ता नहीं है, मतलब सोल्डरिंग वायर को ये पिघलाता है लेकिन सोल्डरिंग जो है वायर इसके ऊपर लगता नहीं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक सैंड पेपर लीजिए इस टाइप का, या कोई फाइल ले लीजिए, तो फिर उसकी मदद से इसके ऊपर इस तरीके से आप खींचिए, तो आपका जो है फ्रेंड्स ये खुरदुरा हो जाएगा। और खुरदुरा होने से क्या होता है कि इसके ऊपर जो सोल्डरिंग वायर है वो हमारा लगने लगता है, ठीक है। और इस तरह से फ्रेंड्स आप सोल्डरिंग कर सकते हो।
और ये आप वायर सोल्डर कर सकते हो, कुछ भी सोल्डर कर सकते हो, या कोई पीसीबी में आप अगर आपको सोल्डरिंग करनी है कुछ पीसीबी से कोई कंपोनेंट आपको निकालना है तो आप उस पे से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स।